नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, और मैं पहले एक वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि खामद अपनी बीवी को कैसे समझाए, कैसे उसको राहे रास्त पर लाने की कोशिश करे। जब तमाम कोशिशें एक कमरे के अंदर रहते हुए मियाँ और बीवी के दरमियान में ये सब चीजें खत्म नहीं हो रही, तो फिर लामोहल्ला खानदान को बचाने के लिए और इस इज़्दिवाजी ताल्लुक को कायम रखने के लिए इस बात को अब इस कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। और बात कमरे से बाहर जब जाएगी तो फिर भी अल्लाह ताला ने इसके लिए फार्मूला, नुस्खा और पूरा तरीका कुरान पाक के अंदर वज़ा फरमा दिया है कि जब ये घर की बात बाहर निकले और मियाँ बीवी के दरमियान में आप सुलह कायम रखना चाहते हैं और इस खानदान को अगर कायम रखना चाहते हैं, तो इसके लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 35 यानी 35 के अंदर जो बयान फरमाया है, उसका मफहूम मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं कि अगर तुम मियाँ और बीवी के दरमियान में ऐसा ताल्लुक देखो कि लड़ाई झगड़े का खदशा हो और वो उसे आपस में सुलझा न सकें, तो फिर ये चाहिए कि तुम लोग एक आदमी जो तस्फिया करने की लियाकत रखता हो वो मर्द के खानदान से ले लिया जाए, और एक आदमी जो ऐसा ही तस्फिया करने की लियाकत रखता हो वो औरत के खानदान से ले लिया जाए। उनको भेजा जाए, वो जाकर दोनों से तहकीके हाल करें, जो बेराह रवी पर हो उसका कसूर उसको समझाएं। अगर इन दोनों आदमियों को सच्चे दिल से इस्लाहे मामला की मंजूरी होगी तो अल्लाह ताला इन मियाँ बीवी में बशर्ते कि वो इन दोनों की राय पर अमल भी करें, इत्तेफाक फरमा देगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े इल्म और बड़ी खबर रखने वाला है। अब देखिए, इसके अंदर जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो अहकामात नाज़िल फरमाए हैं, उनका मतलब ये है कि नरमी से, नसीहत करने से, औरत के साथ मर्द का बिस्तर अलग कर लेने से मामूली झगड़ा अगर खत्म नहीं होता और झगड़ा कुछ शदीद नोयत का है और बात कमरे से बाहर निकलना चाहती है, तो अब उसका हल कैसे होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि झगड़ा तूल पकड़ लेता है, खा उसकी वजह औरत की तबीयत में सरकशी हो या इस बना पर कि मर्द का कसूर हो, उसकी तरफ से बेजा तशद्दुद किया जाता हो। बहरहाल इस सूरत में घर की बात का बाहर निकालना तो लाजमी है, लेकिन आम आदत के मुताबिक होता यह है कि तरफैन के दोनों तरफ के लोग बैठते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। आपके बेटे का कसूर है, वो गुरु कहता है कि नहीं जी आपकी बेटी का कसूर है, ये तो फलां ने यूं कहा था तो हमारे बेटे ने इसलिए ये कदम उठाया, आपकी बेटी का ज्यादा कसूर है। और बेटी वाले कहते हैं नहीं जनाब ये तो मासूम है, इसे तो पता ही किसी चीज का नहीं, आपके बेटे का कसूर है। तो बात खानदानी झगड़ों तक चली जाती है। और बाज़ औक़ात ये सूरत हाल इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि इस घर को इकट्ठा करना तो दूर की बात, दो खानदान ही आपस में चपकलश कर लेते हैं और एक दूसरे का चेहरा तक देखने के रवादार नहीं होते। ये बहुत गलत सूरत हाल होती है और ये एक फसाद अजीम है। कितना बड़ा फसाद है कि आगे चलकर मियाँ और बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। मियाँ और बीवी को तो छोड़िए, बाज़ औक़ात दो खानदानों के दरमियान में ये वजह नज़ा बन जाता है, लड़ाई झगड़े की कंडीशन बन जाती है। तो इस फसाद अजीम का दरवाजा बंद करने के लिए अल्लाह ताला ने
कुरान पाक की इस आयत मुबारका यानी सूरह निसा की आयत नंबर 35 में फ्रीकैन के औलिया और हामियों को और मुसलमानों की जमातों को खिताब करके फरमाया है, ऐसा पाकीज़ा तरीका बतलाया है जिससे फ्रीकैन का इश्तियाल भी खत्म हो जाए और इल्जाम तराशी के रास्ते भी बंद हो जाएं और उनकी आपस में मसालिहत का रास्ता भी निकल आए और कर का झगड़ा भी खत्म हो जाए, और अगर ये नहीं तो कम से कम खानदान अदालतों में तो ना जाएं और उनकी आपस की बातें गली मोहल्ले और चौक और बाजारों के अंदर तो ना हो कि जी फलाने की बेटी ऐसी, फलाने का बेटा ऐसा, फला खानदान ऐसा, उनके तो घर में गंद भरा हुआ है। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए मेरे अल्लाह ने ये रास्ता अता फरमाया है कि वो ये फरीकैन औलिया या मुसलमानों की कोई मुक्तदा जमात ये काम करे कि दोनों की आपस में मुसालहत कराने के लिए दो तस्फिया करने वालों को मुकर्रर करे, एक मर्द के खानदान से हो, एक औरत के खानदान से हो। इनको मियां और बीवी के पास भेजा जाए तहकीक हाल के लिए, सुलह और सफाई करवाने के लिए, ना कि उनके दरमियान में अलहदगी करवाने के लिए। ये दोनों अफराद जिनको चुना जाता है, ये औरत की तरफ से भी और मर्द की तरफ से भी, आपस के अंदर मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, खानदानों को जोड़ने के लिए, रिश्ते को मजबूत करने के लिए भेजा जाए। हाल अहवाल की तहकीक करें, अपनी तसल्ली करें, जिसका कसूर हो उसे प्यार मोहब्बत से समझाएं ताकि ये गाड़ी आगे चले और खानदानों के आपस के अंदर ताल्लुकात खराब ना हो, मोहब्बत बढ़े, लड़ाई झगड़े की सूरत हाल ना हो। तो अब उसके लिए क्या है कि ये दोनों अफराद जाकर मियां बीवी से प्यार मोहब्बत के साथ पूरी बात को सुने, तहकीक करें, अपनी सुलह सफाई की कोशिश करें, अपनी तशफ़ी करें, उनकी बात को सुने, दोनों के अंदर फैसले की लियाकत हो और असल चीज उनके अंदर यह हो कि इखलास हो। इखलास नीयत के साथ जब वो कुरान करीम की इस आयत के ऊपर अमल करेंगे तो जरूर भी जरूर अल्लाह ताला इनकी बात के अंदर उन अल्फाज को जारी फरमा देगा जो मियां बीवी के साथ साथ इन दोनों के खानदान के लिए भी काबिल कबूल होंगे। तो मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के मसाइल को सबसे पहले तो अपने कमरे के अंदर हल करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर बढ़ जाए तो उनको आपस के बड़ों के साथ, एक दूसरे के खानदानों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हें अदालतों के अंदर घसीटने से, गली मोहल्ले और चौकों चौराहों के अंदर शोर और वावेला करने से बचाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।